हेलो एवरीवन। फिजिकल मैपिंग ऑफ साउथ अमेरिका के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैपिंग को कंप्लीट कर दिया जाए। आज अगर आपको ये रीजन्स अगर पूछा जाए तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये ब्राज़ील का रीजन है। ये आपको पूछा जाए तो आप आराम से कह सकते हैं ये अर्जेंटीना है। ये आपको पूछ दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि ये चिली है। यदि मैं आपको ये पूछ दूँ तो आप इक्वेडोर बोल दीजिए। अगर आप ये आइलैंड्स की बात करें तो आप आराम से कह सकते हैं कि गैलापागोस आइलैंड है। अगर इस रीजन्स के आइलैंड्स की बात करें तो आप आराम से कह सकते हैं कि ईस्टर आइलैंड है। अगर इसका बात किया जाए तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये फॉकलैंड आइलैंड्स। इस तरह से दो लैंडलॉक कंट्री क्या है तो ये बोलीविया है, ये पराग्वे है, ये क्या है उरुग्वे है। और इसके जितने भी कैपिटल्स है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे अरिका, इधर हमने केप हॉर्न पढ़ा, ठीक है, मैंने अपने यहाँ पे चुकिकामाटा पढ़ा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं फजिंडाज क्या है, आराम से बता सकते हैं। आप काराजस का रीजन्स बता सकते हैं, ठीक है, आप रियो डी जेनेरियो बता सकते हैं। इस तरह के जितने भी रीजन्स हैं आप सभी चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में इसके फिजिकल मैपिंग्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे माउंटेन्स को पढ़ेंगे, जैसे हम लोग लेक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग रिवर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ग्रासलैंड पढ़ने वाले हैं, डेजर्ट्स पढ़ने वाले हैं, प्लेटू पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आप इस फिगर को देखिए, ये हमारा पॉलिटिकल मैप हुआ और ये हमारा फिजिकल मैप हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखिएगा तो आपको बहुत सारे कंट्रीज दिखेंगे, ठीक है, उसके आपको स्टेट्स दिखेंगे, कुछ इंट्रीज दिखेंगे, सिटीज़ इंपॉर्टेंट दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन आप अगर फिजिकल मैप को देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, आपको माउंटेन्स दिखेंगे, रिवर्स दिखेंगे, प्लेटूज दिखेंगे, डेजर्ट्स दिखेंगे। इस तरह के आपको इंट्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स के साथ। अब आप देखिए, अगर आपको एटलस देखना नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ आप एटलस किस तरह से देखिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्राउन कलर्स दिख रहा है। तो जो भी ब्राउन कलर्स में एटलस में रहेगा जो रीजन, वो हमारा माउंटेन्स के रीजन्स रहेंगे। और जैसे जैसे ये जो ब्राउन कलर का जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि डीप ब्राउन होगा, जैसे आप इस रीजन में देखिए आपको सबसे ज़्यादा डिपनेस देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे आपको हाइट भी माउंटेन्स के ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से आप पहचानिए। आप जैसे ग्रास में आइएगा तो आपको जो ग्रीन कलर में, वहाँ आपको ग्रासलैंड्स दिखेंगे, आपको फॉरेस्ट के रीजन देखा जा सकता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीन्स आप किस तरह से, आपको जो देखिए ये वाटर बॉडी, ये ब्लू कलर है, ये सभी वाटर बॉडीज है। आपको हो सकता है कि यहाँ देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ और आप लोग इस रीजन पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ रीजन्स आपको ब्लू दिख रहे हैं, मीन्स यहाँ पे आपको लेक का फॉर्मेशन हो सकता है। इन सभी रीजन्स पे आप देखिए, ठीक है, आपको रिवर्स दिख सकते हैं, आपको ये ब्लू लाइन्स में आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये सभी रिवर्स है। तो इस तरह से आप लोग मैप्स को देख सकते हैं। चलिए, तो इतना तो हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग माउंटेन्स देखेंगे और सबसे पहला एंट्री हमारा माउंटेन्स में होगा, वो होगा द एंडीज। क्या मैंने बताया, द एंडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है साउथ अमेरिका का, द एंडीज, ठीक है। ये जो है आप देखिए, इसके आप लोग एक्सटेंशन को देखिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंशन में है। यदि आप कहें तो टोटल साउथ अमेरिका के 7 कंट्रीज के साथ ये एक्सटेंशन को मीन्स बाउंड्री टच कर रहा है या बाउंड्री शेयर कर रहा है। यदि मैं आपको पूछूं कि क्या इस समय के लिए आप बता सकते हैं, मैं आपको पूछूं क्या ये एंडीज ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो चूंकि आपने फिजिकल मैपिंग कर लिया है और आपको पता होगा कि ब्राज़ील का रीजन क्या है, ये ब्राज़ील का रीजन है ना। और ये माउंटेन्स कहाँ पे है, ये माउंटेन्स इस रीजन्स पे आपको दिख रहा है, तो ये ब्राज़ील के साथ तो बाउंड्री शेयर नहीं करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, ब्राज़ील के साथ तो बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। यदि मैं आपको पूछूं कि क्या उरुग्वे के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आपको पता है कि उरुग्वे इस रीजन में है। यदि मैं आपको पूछूं ये पराग्वे के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आपको पता है ये पराग्वे इस रीजन में है। तो इन तीनों के साथ नहीं कर रहा है। तो किसके साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो वेनेजुएला के साथ कर रहा है, कोलंबिया के साथ कर रहा है, इक्वेडोर के साथ कर रहा है, पेरू के साथ कर रहा है, बोलीविया के साथ कर रहा है, चिली के साथ कर रहा है, अर्जेंटीना के साथ। समझ गए, मीन्स टोटल 7 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। आप लोग इस चीज़ को इतना तो समझ गए होंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट इंट्रीज को हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन इसमें माउंटेन्स है। देखिए, ये जो एंडीज है, ये पहला चीज़ तो आप लोग याद रखिए, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल्स है। फोल्ड माउंटेन्स मीन्स कि आप समझिए कि अंदर का जो मैग्मा है उसमें क्या हुआ होगा, उसमें कन्वर्जेंस हुआ होगा और एक फोल्डिंग आपको पैटर्न्स देखने को मिलेगा। पहला चीज़ आपको ये हो गया। यदि आपको फोल्ड माउंटेन्स है
और प्लस आपको इधर ओशियन और इधर आपको क्रस्ट दिखेगा, तो मीन्स आपको यहाँ वोल्केनो भी दिखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वोल्केनिक माउंटेन्स भी, वोल्केनिक रेंजेस भी आपको दिखने का मिलेगा। सबसे पहले आप याद रखिए कि एंडीज वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेंजेस है, मीन्स आप समझिए इतना बड़ा रेंज में ये है, मैंने आपको बताया ना 7 कंट्रीज में। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेंज आपको पूछा जाए तो वो एंडीज होगा। अब आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज को देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इस रीजन पे आइए, एक सेकेंड, ठीक है। आपको यहाँ पे एकोनगुआ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एकोनगुआ, ठीक है। सेकंड आप आइए, आपको दिखने को मिलेगा ओजस डेल सलाइडो, ओजस डेल सलाइडो। मैं और थोड़ा सा दिखा रहा हूँ इस फिगर में, तो आपको दिखेगा यहाँ एकोनगुआ, यहाँ ओजस डेल सलाइडो। फिर से मैं उसी रीजन पे आ रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपने 2 पढ़ लिया। एकोनगुआ आपका अर्जेंटीना के रीजन्स में, आप देख के बता सकते हैं कि ये आपका चिली का रीजन है, साइड में एकोनगुआ है। आपको ओजस डेल सलाइडो आपको अर्जेंटीना के रीजन्स में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों माउंटेन्स। क्यों पिक्स इंपॉर्टेंट है? तो एकोनगुआ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पिक है, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पिक है, समझ गए। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। और अगर आप ओजस डेल सलाइडो की बात करें तो ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है साउथ अमेरिका का, मीन्स आपको यहाँ आज भी वोल्केनो देखे जा सकते हैं। आप समझ गए। अब थर्ड वन हम लोग आते हैं, तो थर्ड वन आप लोग आइए और इस रीजन पे देखिए, आपको यहाँ पे मिस्टी देखने को मिलेगा। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यस, यहाँ पे आपको मिस्टी देखने को मिलेगा। अब फोर्थ आप लोग आइए, तो फोर्थ आप लोग आइएगा तो आपको इस रीजन पे देखिए, आपको हुआस केरन देखने को मिलेगा। क्या मैंने बता? हुआस केरन। तो मिस्टी जो है ये एक तरह से पेरू के रीजन में है। अब आप रीजन देख के आप पहचान सकते हैं कि हाँ, हमने यहाँ पे क्वेटो पढ़ा था, इक्वेडोर पढ़ा था, ये रीजन आपका पेरू का है, पेरू का कैपिटल लीमा है। आप समझ गए। फिफ्थ वन आप लोग आइए, और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इक्वेडोर के 2 माउंटेन पिक्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला आप लोग देखिए कोटापेक्सी, दूसरा देखिए चिम्बराजो। कोटापेक्सी एंड चिम्बराजो। कोटापेक्सी इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, वेर एज चिम्बराजो इज एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चिम्बराजो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वेडोर। चिम्बराजो इज हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वेडोर, समझ रहे हैं ना। तो यदि मैं आपको एक ब्लैंक मैप निकाल दूं, सपोज मैं आपको एक ब्लैंक मैप निकाल दूं और मैं आपको पूछूं, ठीक है, आप समझिए यहाँ पे हमने एक पढ़ा, हमने यहाँ पे एक पढ़ा ना, हमने एक अभी यहाँ पे पढ़ा, हमने एक यहाँ पे पढ़ा, हमने यहाँ पे 2 पिक्स पढ़ा, तो आपको नाम पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ कोटापेक्सी पढ़ा, चिम्बराजो पढ़ा, इधर हमने एक तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि हुआस केरन पढ़ा, हमने यहाँ मिस्टी पढ़ा, हमने यहाँ इस रीजन में ओजस डेल सलाइडो पढ़ा, हमने यहाँ एकोनगुआ पढ़ा। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपका दिमाग में पूरा फिट रहना चाहिए। अगर मैं आपको पूछ दूँ ये क्या रीजन है, तो आप बता सकते हैं कैप हॉर्न। अगर मैं आपको ये पूछ दूँ ये क्या रीजन है, तो ये आप बता सकते हैं सूरीनाम है। अगर मैं आपको ये रीजन पूछ दूँ ये क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं ये पराग्वे है। कैपिटल अगर पूछ दूँ तो असुन्सियन है। अगर मैं ये पूछ दूँ ये क्या हो गया, ये उरुग्वे हो गया, कैपिटल मोंटेविडियो हो गया, समझ रहे हैं ना। यदि मैं आपको ये रीजन पूछ दूँ ये क्या है, तो आप अभी आराम से बता सकते हैं ये क्या है, इक्वेडोर है, कैपिटल आपका क्या है, क्वेटो हो, ये गैलापागोस आइलैंड है या ईस्टर आइलैंड है, आप समझ रहे हैं ना। ये बोलिविया है, कैपिटल लापेज है, ठीक है, इसका जुडिशियल कैपिटल सुक्रे है। यदि मैं इसको पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वेनेजुएला हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा, ये तो ये कोलंबिया हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे के माउंटेन रेंजेस को देख रहे हैं। तो इस रीजन में आप सबसे पहले यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा। सबसे पहले आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिला ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिला ओरिएंटल। तो घबराइए मत, ये ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल देख के देखिए। साउथ अमेरिका में वेस्ट को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेंटल, और ईस्ट को कहा जाता है ओरिएंटल। तो वेस्ट में क्या है, ये है कोरिडेंटल ऑक्सीडेंटल है, और ये कोरिडेंटल ओरिएंटल है। तो यहाँ पे आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं है, पहला चीज। सेकेंड चीज, कोरिडेंटल मीन्स क्या होता है, कोरिडेंटल मीन्स होते हैं पैरेलल रेंजेस। तो ये दोनों रेंजेस आपको पैरेलल देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको पैरेलल रेंजेस कह रहे हैं। कहाँ पे है ये रीजन को आप आराम से पहचान सकते हैं कि हाँ ये रीजन कोलंबिया का है।
ठीक है। तो ये फिजिकल मैपिंग्स का करने का, पॉलिटिकल मैपिंग्स को मजबूत करने का सबसे पहला आपका बेनिफिट है कि आप रीजन्स को सब पहचान पाइएगा। आपके मीन्स आप अपने दिमाग में आप इस चीज़ को फिट कर पाइएगा। हाँ, ऊपर में हमको कोडेलार दिखने को मिलेगा, फिर कोटापेक्सी, फिर चिम्बाराजो, फिर आप जाइएगा पेरू का रीजन, वहाँ पे मिस्टीज जैसे कुछ आपको दिखने को मिलेगा। फिर आप अर्जेंटीना के रीजन्स में चल जाइए, वहाँ ओजस्टल सलाडो दिखेगा, एकोनग्वा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को आप क्लासीफाई कर पाएंगे। तो ये आपका बेनिफिट है। तो हम लोगों ने जितने भी माउंटेन्स हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हम लोग अब आएंगे डेजर्ट्स पे। क्या आएंगे? डेजर्ट्स पे। तो आप इस चीज़ को समझिए, मैं आपको इस फिगर में दिखा रहा हूँ। ये आपका क्या हुआ? ये आपका पैसिफिक ओशियन हुआ, ठीक है। तो आप समझिए इस साइड से आपके क्या चलते हैं, इस साइड से आपके विंड्स चलते हैं, और विंड्स चलने के कारण, और ये रेंजेस क्या है? ये पूरा एंडीज का रीजन है, ये पूरा एंडीज का रीजन है ना। बीच आपको यह हाई पिक्स देखने को मिलेगा। और इस जो आपका विंड है, विंड जो है अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आएंगे, लेकिन ड्यू टू दिस हाई पिक्स आपको क्या होगा, ये जो है विंड्स जो है एक तरह से यहीं पे अटक जाएगी मीन्स एक तरह से ये जो माउंटेन है ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगी। अब समझ रहे हो? और आप देखेंगे कि ये जो है यहीं पे आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, और आपका इसके ऑपोजिट साइड मीन्स इस माउंटेन के ऑपोजिट साइड में आपके लिए डेजर्ट स्पेस है। समझ रहे हैं ना? और आपको एक डेजर्ट मिल जाएगा यहीं पे, नाम है यहाँ पे इस रीजन पे, ठीक है, नाम है पैटागोनियन डेजर्ट्स। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए और इसको देखिए, आप लोग, मैं जूम किया, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। आपको क्या दिखा है? पैटागोनियन डेजर्ट्स आपको दिख रहा है। अब आप समझिए, मैं अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर जाऊँ तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, नाम है आटाकामा डेजर्ट। क्या मैंने बताया? अटकामा डेजर्ट्स। देखिए ये अटकामा डेजर्ट्स को समझिए, ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। क्या आप रीजन बता सकते हो? तो आप आराम से आप यहाँ देखिए, आपको रीजन्स पता चल जाएगा कि हाँ ये किस रीजन में है। ये किस रीजन में आया? तो चिली के रीजन्स में आया कि नहीं आया? वहीं अगर मैं पूछूँ आपको कि ये जो आपको यहाँ पैटागोनियन डेजर्ट है वो किस रीजन में आएगा, तो आप आराम से कर सकते हो कि अर्जेंटीना के रीजन्स में आएगा। ये जो है पॉलिटिकल मैपिंग स्ट्रांग होने का आपका बेनिफिट मिल रहा है आपको यहाँ पे। आप समझ गए? अब अगर इसका फॉर्मेशन हो तो आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से रेन शैडो डेजर्ट्स है। मैंने बताया कि यहाँ पे इस रीजन में रेन हो गया और यहाँ पे रेन शैडो पोर्शंस हो गया और एक डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये अटकामा डेजर्ट इस साइड में कैसे बन गया? तो देखिए, एक तो ये रेन शैडो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या हुआ, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन से जब विंड्स आती है तो ये जो पिक है इस पिक्स में टकराती है, और इस साइड में आपको अटाकामा डेजर्ट्स आपको फेस है। लेकिन इससे ज़्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट है और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है वाटर ओशियन करंट, कोल्ड वाटर ओशियन करंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे क्या है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये जो आपका मैंने आपको बताया कि रेन शैडो डेजर्ट्स, इससे ज़्यादा जो आपके लिए इस अटाकामा डेजर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कोल्ड वाटर ओशियन करंट। चलिए, और लेकिन अटाकामा का ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। अब आप एक चीज़ समझिए कि आपको यहाँ पे एक प्लेटू भी मिलेगा देखने को, ठीक है। क्यों? देखिए, ये अगर का माउंटेन्स हुआ, ये आपका माउंटेन्स हुआ, तो इस माउंटेन के फुट हिल्स में आपको देखने को मिलता है प्लेटू। अगर इस तरह के अगर प्लेटू देखने को मिलेगा तो ये प्लेटू जो है ये आपके पिडमोंट प्लेटू का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पिडमोंट। एक सेकेंड यार, ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ये आपके माउंटेन से रेंज होंगे, और माउंटेन रेंज के नीचे फुट हिल्स में आपको अगर प्लेटू देखने को मिलेगा इस तरह के कुछ फॉर्मेशन, तो आप इसको क्या कहेंगे? पिडमोंट प्लेटू। आप समझ गए? वही अगर समझ के ये माउंटेन इधर माउंटेन्स है और इसके बीच में आपको अगर प्लेटू देखने को मिलेगा तो ये इंटरमोंट प्लेटू है। तो ये आपका यहाँ पे आपको पिडमोंट प्लेटू देखने को मिलेगा एग्जाम्पल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैटागोनियन प्लेटू, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। वेरेज अगर आप इस बोलिविया के रीजन पे आइएगा तो आपको यहाँ बोलिवियन प्लेटू देखने को मिलेगा। अब समझ गए? तो प्लेटू भी हमने लगभग इंपॉर्टेंट देख लिया है। एक इंपॉर्टेंट प्लेटू आप याद कर सकते हैं, आपको अगर यह दिख रहा होगा तो यहाँ देखिए, ये क्या है? ये है आपका माटो ग्रासो प्लेटू। तो 3 प्लेटू हमने इस साउथ अमेरिका के पढ़ लिए। पहला मैंने आपको बताया पैटागोनियन प्लेटू जो पिडमेंट प्लेटू का एग्जाम्पल है। दूसरा मैंने बताया अटाकामा जो आपका बोलिवियन प्लेटू है, इंटरमोंट प्लेटू का एग्जाम्पल है। और वहीं मैंने आपको इस ब्राज़ील के रीजन्स में मैंने एक इंपॉर्टेंट प्लेटू आपको बता दिया है, नाम है बोलिवियन प्लेटू, नाम है माटो ग्रासो प्लेटू। आप समझ गए इसको?
अब एक चीज़ आपको लोगों को मैं क्या बताऊंगा, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो इम्पोर्टेंट्स यहाँ के ग्रास लैंड से। क्या है इम्पोर्टेंट? ग्रास लैंड है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर ले रहा हूँ। यदि मैं आपको कहूँ कि इंडिया, आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया में 120 के आसपास सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ एक पैटर्न देखने को मिलेगा, आपको फॉरेस्ट का पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन कोई प्लेस आप समझिए, बीच में अगर मैं कह दूँ कि 20 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, ठीक है, तो आप क्या कहिएगा? उस रीजन में आपको डिजिट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और लेकिन अगर एक ऐसा कोई रीजन जो 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर्स के बीच का जो आपको रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, तो उस रीजन में क्या होगा? उस रीजन में आपका ग्रासलैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मीन्स आप समझिए, यदि आपका ये फॉरेस्ट हुआ, आप समझिए ये आपका फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है, ये आपका फॉरेस्ट रीजन है। इसके बाद आप डायरेक्ट आप डिजिट में तो नहीं पहुंच जाइएगा, उसके बीच के जो आप एक तरह से कह सकते हैं ये आपका पोर्शन है, वहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल ग्रासेस का रीजन देखने को मिलेगा। उन सभी को हम लोग ग्रासलैंड्स कहते हैं। तो हम लोग इस साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला ग्रास है और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड जो आप लोगों के लिए, आप लोग उसको समझिए, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा पंपास आइलैंड। पंपास, क्या मैंने बताया? पंपास। आपको पता होगा कि इक्वेटर इसके ऊपर से गुजर रही है और ये किस रीजन पे आ रही होगी? ये आ रही है टेम्परेट रीजन में। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स का भी एग्जाम्पल है। सबसे पहला चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि पंपास आइलैंड साउथ अमेरिका में है। अगर आपको कंट्री पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले आप लोग रेडी रखिए कि जब भी आप ग्रासलैंड्स को पढ़िएगा तो एक तो आप किस कंट्री में है इसको याद कर लीजिए। सेकंड, उस कंट्री का कैपिटल क्या है, आप इसको आराम से बता सकते हैं। थर्ड, उस ग्रासलैंड का नाम क्या है, ठीक है। और फोर्थ, अगर आप उसका टाइप भी आप लोग याद रख सकते हैं कि यह टेम्परेट है या ट्रॉपिक है। ये दो ही ग्रासलैंड्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया पंपास, जो मैंने आपको बताया ये अर्जेंटीना में है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रास के टाइप्स मिलते हैं, नाम है अल्फा अल्फा, नाम है अल्फा अल्फा, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। सेकेंड, हम लोग आएंगे ब्राज़ील्स के रीजन में। तो ब्राज़ील्स के रीजन में आपको 3 इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स देखने को मिलेगा। नाम आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, कैंपोस, सेराडोस एंड कटिंगा। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कटिंगा कहाँ का ग्रासलैंड है, कैंपोस कहाँ का ग्रासलैंड है, सेराडोस कहाँ का ग्रास। ये रिपीटली पूछा गया है, रिपीटली जिसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये ब्राज़ील का है। इससे पहले आप लोग याद रखिए साउथ अमेरिका का है। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और ये जो है एक तरह से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का एग्जाम्पल है। थर्ड वन आप लोग आइए, आपको इस रीजन पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा लानोस। दिखा? क्या मैंने बताया? लानोस। क्या आप इस प्लेस को कह सकते हैं कि कौन सा कंट्री है? आप बताइए। आप आराम से कह सकते हैं हाँ ये वेनेजुएला का रीजन है। आप एकदम बिल्कुल पॉलिटिकल मैप आपका क्लियर है तो आप ये आराम से ऐसे ही बोल बता सकते हैं ये लानोस है, इस रीजन है। और फोर्थ वन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग इस रीजन पे देखिए, आपको दिखेगा ग्रांड चेको। क्या दिखेगा? ग्रैंड चेको। अब इसका रीजन बताइए आप लोग। तो ये आपका एक तो पराग्वे और आप कह सकते हैं अर्जेंटीना के रीजन में ग्रांड चेको आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं आप लोगों के लिए ब्लैंक मैप ले आऊँ तो आप आराम से कर सकते हो। एक आप लोग इस रीजन के आप लोग बताइए। सेकेंड, आप ये रीजन बताइए। थर्ड, आप 1 2 3 बताइए। एंड फिफ्थ आप लोग ये बताइए। तो आप आराम से कह सकते हो कि कौन कौन से ग्रासलैंड कौन सा है, ठीक है। यहाँ आप पंपास बता सकते हो, यहाँ पे आप ट्रिपल सी बता सकते हो, यहाँ लानोस बता सकते हो, यहाँ पे आप ग्रांड चेको बता। आप समझ गए? ये नहीं समझे? यहाँ पे आपको एक मान लीजिए मैं आपको डिजिट बता दूँ, ये आपको डिजिट का नाम बताइए तो आप आराम से बता दूंगे। आप लोग को मैं और थोड़ा सा पूछ दूँ ये डिजिट बताओ तो आप आराम से बता सकते। तो अभी आप लोग को पूरा दिमाग में एक पिक हमने यहाँ पढ़ा, एक पिक हमने यहाँ पढ़ा, हमने यहाँ पे 2 पिक पढ़ा ना, एक पिक 2 पिक यहाँ हमने पढ़ा, एक पिक हमने यहाँ पढ़ा। आप आराम से इन सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, कर लोगे ना आराम से। चलिए अब हम लोग लेक्स पे आते हैं और यहाँ के इंपॉर्टेंट लेक्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लेक और इम्पोर्टेंट लेक आप लोगों के लिए मैं इमेज ला रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए मुझे। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, हाँ इरेज करने दीजिए मुझे, थोड़ा सा समय दीजिए। सबसे पहले आप लोग वेनेजुएला चले आइए। तो जब मैं आपको इस फिगर में वेनेजुएला कहे तो आप समझ सकते हो कि वेनेजुएला किस रीजन में आएगा। यहाँ पे आप देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट लेक दिखेगा, नाम है लेक माराकाइबो। हमने इसको यहाँ पे एक माराकाइबो सिटी भी पढ़ा था, वहीं पे आपको लेक माराकाइबो देखने को मिलेगा। ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक है एरिया वाइज। जब मैं लार्जेस्ट कहूँ तो मीन्स एरिया वाइज कह रहा हूँ,
जब मैं लॉन्गेस्ट कहूँ तो मतलब ये लेंथ वाइज है, समझ गए। सेकंड आप लोग आइए, सेकंड आपको यहाँ देखिए इस रीजन पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, यस ठीक है। आप यह इस रीजन को देखिए, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट लेक देखने को मिलेगा। किस रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ के लेक पोपो देख पा रहे हो, लेक पोपो, लेक पोपो। आप इसका रीजन बताइए, इसका रीजन है बोलीविया, क्या है, बोलीविया। तो बोलीविया में एक इम्पोर्टेंट लेक मिल रहा है, लेक पोपो। थर्ड लेक, बहुत इंपॉर्टेंट लेक, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाम है लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका। यदि आप इसका रीजन देखोगे तो देखिए इसके बगल में क्या आपको मिस्टी दिख रहा है, और इधर जो है आपको लापाज भी आपको कैपिटल दिख रहा है यहाँ पे, लापाज, लापाज किसका कैपिटल था, तो आप बोल सकते हो बोलीविया का कैपिटल था। मीन्स ये बोलीविया प्लस कहाँ का रीजन से, पेरू के रीजन से, ये पेरू के रीजन में ये आ रहा है, समझ रहे। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड में स्थित लेक है, समझ गए, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड में स्थित लेक है। हमने, आपको याद होगा हमने लापाज पढ़ा था, लापाज में क्या पढ़ा था, ऐसा कैपिटल वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड में स्थित कैपिटल है। तो आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो कि लेक टिटिकाका क्या है, आप लोग समझ गए। और एट लास्टली मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ थोड़ा सा यार, यस ठीक है। तो आपको इस रीजन में, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो इस रीजन में, यार कलर भी नहीं चल रहा है, सॉरी, ठीक है। आपको एक सेकेंड, आपको इस रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिलेगा, नाम है लेक पेटोस, लेक। तो हमने बहुत सारे लेक्स पढ़ लिए। पहला मैंने क्या पढ़ा, लेक माराकाइबो, लेक टिटिकाका, लेक पोपो एंड लेक पेटोस। चलिए ठीक है, ये लेक पेटोस ये इस ब्राज़ील का, ये रीजन क्या है, ये ब्राज़ील का रीजन है। तो ब्राज़ील का लार्जेस्ट लेगून लेक है, क्या बताया, लेगून, लेगून लेक मीन्स हो कि आपके ये कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलता है। अब हम लोगों का सबसे लास्ट चीज़ बच गया है और वो बचा हुआ है रिवर्स। हम लोग यहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर्स को देखने वाले हैं, तो एक एक करके हम लोग सारे रिवर्स को देखेंगे। सबसे पहला रिवर और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, उस रिवर को हम लोग पढ़ते हैं, नाम है अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर। सबसे पहला एंट्री और सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री इसका याद रख लीजिए, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है। क्या बताया मैंने, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है, और साथ ही साथ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। मीन्स फर्स्ट है हमारा नाइल रिवर, जो हम लोग अफ्रीका के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं इस नाइल रिवर को। लेकिन अभी के लिए आप लोग ये याद रख लीजिए कि अमेजोन रिवर लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट मीन्स बाय वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं, और लॉन्गेस्ट मीन्स बाय लेंथ कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ गए। अब आप लोग अमेजोन को देखिए, तो अमेजोन का ओरिजिन, जब भी रिवर्स को पढ़िए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिमाग में आना चाहिए कि ये कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, कहाँ इसका ओरिजिन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है हमने ओरिजिन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका माउथ कहाँ पे है, ये डिस्चार्ज कहाँ कर रहा है। थर्ड, किस कंट्री से इसका ओरिजिन हो रहा है। फोर्थ, क्या इसके कोई इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ट्रिब्यूटरीज है कि नहीं है। तो कंट्री की बात करें तो अब इसको देखिए, ये आपका अप्रोक्सीमेटली पेरू के आसपास से इसका ओरिजिन हो रहा है। क्या मैंने बताया, पेरू के आसपास। और एक इम्पोर्टेंट रिवर है, यहाँ इसका एंट्री नहीं दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिए, नाम है मांटेरो रिवर। क्या मैंने बताया, एम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ MANTARO, मैंटेरो रिवर से इसका ओरिजिन हो रहा है। सेकेंड, थर्ड वन कि देखिए यहाँ आपको मकापा रीजन्स देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस रीजन्स पे आपको मकापा देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इरेज करके आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिख जाए तो, हाँ ठीक है। ये जो आपको माउथ ऑफ अमेजोन है, ठीक है, यहाँ पे आपको मकापा देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको जूम किया और आप देखिए कि आपको यहाँ मकापा दिख रहा है, ये मकापा, ठीक है। तो इस रीजन में इसका माउथ है, ये यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है, तो 3 क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, फोर्थ वन, किस माउंटेन से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ एंडीज माउंटेन से इसका ओरिजिन हो रहा है। और फिफ्थ वन, इसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे मेड्रियरा, क्या बताया, मेड्रियरा। तो ये 4-5 चीज़ आप लोग इस अमेजोन रिवर के बारे में याद कर लीजिए। सेकेंड वन, आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दिख रहा होगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलवास। क्या लिखा हुआ है, सेलवास। मैं थोड़ा सा और दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है सेलवास, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिखा होगा तो
ये आपको क्या दिखा, ये सेलवास दिखा होगा। आप समझिए ये अमेजन रिवर के आपको आसपास के रीजन से, मीन्स एक तो क्योंकि रिवर है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, इसलिए यहाँ के फॉरेस्ट क्या होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, रेन फॉरेस्ट होंगे, और इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेलवास कहते हैं। तो आप लोग, अब मैं आपको कह दूँ कि पंपास, लानोस, कटिंगा, कैंपोस, सेलवास, तो इसमें से ऑड वन क्या होगा, तो आप आराम से कह सकते हो कि सेलवास, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी ग्रासलैंड है, और ये सेलवास जो है ये फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। अब आप लोग वेनेजुएला में चलाइए। जब मैं वेनेजुएला का हूँ तो आप समझ सकते हो कि मैं किधर की बात कर रहा हूँ। और इस वेनेजुएला में एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगा, वो रिवर का नाम है ओरनिको रिवर। क्या है, ओरनिको रिवर। और इस ओरनिको रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, उसको आप लोग याद रखिए, वो यह है कि इसमें आपको एंजल फॉल्स देखने को मिलेगा। एंजल फॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉल्स, हाइट अगर देखिएगा तो 191 मीटर है, एंड ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, मीन्स सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है ये एंजल फॉल्स। आप समझ गए इस क्वेश्चन को। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इस ओरनिको रिवर का देखिए माउथ कहाँ पे गया, अटलांटिक ओशियन में। आप समझ गए, इसका माउथ कहाँ पे गया है, इसका भी अटलांटिक ओशियन पे गया है। इन सभी चीज़ों को आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हुए चलिए। एंड थर्ड वन, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कहाँ चल जाइए, कोलंबिया के रीजन में चल जाइए। तो आप आराम से कोलंबिया के रीजन में आप जा सकते हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिवर आपको देखने को मिलेगा, नाम है, देखिए इस माराकाइबो के पास से, ठीक है, इस माराकाइबो के पास आपको एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगा, नाम है मैकडेला रिवर। क्या मैंने बताया, मैकडेलेरा रिवर। ये जूम आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैकडेलेरा रिवर देखने को मिलेगा इस रीजन पे, समझ रहे हैं ना, ये आपको दिख नहीं रहा है। और इसका माउथ है, ये कहाँ पे गया होगा, ये कैरिबियन सी पे दिख गया होगा, ठीक है। अगर दिखेगा तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिख जाए, थोड़ा सा मुझे समझ दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, यह मैकडेलेना रिवर, ठीक है। और इसका माउथ कहाँ जाएगा, ये इस मैंने जो आपको बताया कैरिबियन सी में इसका माउथ जा रहा है। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। एंड लास्ट वन रिवर जो ब्राज़ील से जिसका उत्पत्ति हो रहा है, उस रिवर को आप लोग समझ लीजिए इस फिगर में। नाम उस रिवर का है, थोड़ा सा जूम करके मैं बता रहा हूँ, पराना रिवर। क्या मैंने बताया, पराना रिवर। आप लोग देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पराना रिवर कहाँ पे है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पराना रिवर है, ठीक है। अब एक चीज़ तो आप लोग और समझ सकते हो कि यदि पराना रिवर की बात की जाए तो इसका इस प्लेस को देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कीजिएगा आप लोग इस प्लेस की बात कीजिएगा तो इधर से आपको अर्जेंटीना दिखेगा, इधर आपको एक तो बोलिविया नहीं, प्रागवे दिखेगा, एंड एटलास्टली इस रीजन पे ये आपको पराना दिख रहा है, और इधर से आपको ब्राज़ील दिखेगा। मीन्स 3 रीजन जो है यहाँ पे एक तरह से मर्ज कर रही है, ठीक है। और इस ट्राई जंक्शन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए, इताइपू डैम। क्या मैंने बताया, इताइपू डैम। आप समझ रहे हैं ना, इताइपू डैम ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। किसके ट्राई जंक्शन पे मिल रहा है, प्रागवे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के जंक्शन पे मिल रहा है। और इसका अगर माउथ देखिएगा इस रिवर का, तो आपको यहाँ देखिए रियो डी ला पाल्टा, ठीक है, रियो डी ला पाल्टा तो दिख रहा है ना, ये रीजन्स आपको आराम से दिख जाएगा। चलिए, तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग एट लास्टली इसके इंपॉर्टेंट स्टेट्स को देखने वाले हैं। क्या मैंने बताया, स्टेट्स को। तो आप एक चीज़ तो आप समझिए कि अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मुझे समझ दीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, आप लोग इस रीजन को देखिए, 1 सेकेंड यार, ठीक है। आप लोग इस रीजन को देखिए, तो आपको यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ मैगेलन देखने को मिलेगा। स्टेट ऑफ मैगेलन आपका तो ये केप हॉर्न हुआ फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड जो मैंने आपको बताया था टिएरा डेल फ्यूगो, आपको याद है, मैंने बता दिया केप हॉर्न इसी रीजन से रिलेटेड है। तो इन दोनों के बीच आपको ये जो रीजन है, इन दोनों के बीच आपको स्टेट ऑफ मैगेलन देखने को मिलेगा, समझ गए। और अगर आप इसके नीचे जाइएगा, इस केप हॉर्न के नीचे जाइएगा, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस देखने को मिलता है, नाम है डंकन पैसेज। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी इमेज में आपको दिख जाए, ठीक है। सॉरी, डंकन नहीं, ड्रेक पैसेज, ठीक है। डंकन पैसेज तो हमने पढ़ा था इंडिया में, ठीक है। इंडिया में हमने जब हम लोग अंडमान निकोबार पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग डंकन पैसेज को समझेंगे। तो ये एक ड्रेक पैसेज है। तो आप कह सकते हैं
कि ड्रेक पैसेज दो लैंडमास, एक तो आपको अफ्रीका दिखेगा और इसके नीचे का रीजन्स क्या है आपको अगर पता होगा तो ये क्या अंटार्कटिका है, तो इसके बीच आपको ड्रेक पैसेज देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने लगभग चीज़ें कंप्लीट कर ली है, इस साउथ अमेरिका के लगभग सारे एंट्रीज को हम लोगों ने देख लिया। एक लास्ट एंट्री मुझे लग रहा है आपको बता देना चाहिए, ऐसे तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं किसको, नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन आप अभी के लिए समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा दिखा, ठीक है, और यहाँ पे आपको पनामा इस्थमस देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा? पनामा इस्थमस। ये इस्थमस क्या होता है? एक तो स्ट्रेट आप लोग समझिए कि जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो लैंडमास को अलग करती है और दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और दो लैंडमास से उसको अलग कर रही है। वेरेज अगर हम इस्थमस की बात करें तो इस्थमस क्या करेगी? दो लैंडमास को कनेक्ट करेगी और दो वाटर बॉडीज़ को, इधर दो वाटर बॉडीज है उसको अलग कर रही है। तो आप अगर इस पनामा इस्थमस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश कीजिए तो आप समझिए, सबसे पहले देखिए ये गल्फ ऑफ पनामा मीन्स इधर आपका क्या मिलेगा? इधर आपका हमारा एक तो आप कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन है कि नहीं है, और इस साइड जो है आपका कैरेबियन सी है, अटलांटिक ओशियन, तो इन दोनों को अलग कर रही है और इस साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को ये जोड़ रही है, ठीक है। तो लगभग कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।